हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्बाइन की केमिस्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कार्बाइन के फीचर्स, टाइप्स ऑफ कार्बाइन्स, रिएक्शन ऑफ कार्बाइन्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइन्स और सिंगलेट ट्रिपलेट कौन सी कार्बाइन ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, देखो बच्चों, कार्बाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cr2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने? हम जानते हैं कार्बन के पास क्या होता है, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास क्या होता है, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसके पास कितने बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, क्योंकि 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इन्हें ऐसे शेयर कर देते हैं। हम इसे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि सबसे स्टेबल स्पीसीज कब होती है? जब उसकी ऑक्टेट पूरी होती है किसी भी एटम की। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की क्या है, यहाँ पर कार्बन की क्या है, ऑक्टेट पूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्टेबल स्पीसीज है। बट इन केस ऑफ कार्बन ये क्या है, एक अनस्टेबल स्पीसीज है। काउंट द इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, एक अनस्टेबल स्पीसीज, जिसकी वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। केमिस्ट्री में जितने भी आपके कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम है, सबको होना है स्टेबल। ठीक है, ऐसे ही कार्बन को भी क्या होना है, स्टेबल। अब हम इसकी कुछ और बात कर लेते हैं। कार्बन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसे कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन्स का प्यासा है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। अब देखिए इस कार्बन पर क्या आपको कोई चार्ज दिख रहा है, लाइक माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज? कुछ चार्ज नहीं है ना बच्चों, तो इसलिए हम बोलेंगे ये न्यूट्रल स्पीसीज है। क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। आपको क्लियर हो गया? कार्बन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे करनी है। और आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इन सम केस हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के कार्बन हो सकती हैं, जैसे देखो मिथाइलिन कार्बन, CH2, CCl2, डाइक्लोरोकार्बन। हम इनकी प्रिपरेशन में समझेंगे कि बनता कैसे है कार्बन। उससे पहले हम बात करेंगे कितने टाइप्स की कार्बन होती हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। बच्चों 2 टाइप की कार्बन होती है, सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट वर्ड कहाँ से आया? ये आपका आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से ये आपकी टर्म्स आती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब देखिए, अगर मुझे ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है, 2 तो आपके होंगे एस में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर देखो, चलो मैं इसे सिंपली करती हूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है। वो 2 अल्काइल ग्रुप से या 2 क्लोरो ग्रुप से, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये आपकी कार्बन की रिप्रेजेंटेशन है। सपोज ये CH2 की रिप्रेजेंटेशन है, CH2 कार्बन, मिथाइलिन कार्बन की रिप्रेजेंटेशन है आपकी ये वाली इक्वेशन। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिट में, ये पास पास हैं, ये ऑर्बिट खाली है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच क्या होता है, हाई रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s+1 से हम निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है 2 × s आपकी स्पिन है। एक इलेक्ट्रॉन की हाफ स्पिन होती है, -½ +½ ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो बच्चों हमें पता चल गया 2 टाइप्स की हम स्पिन लेते हैं, -½ +½ अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम निकाल रहे हैं कि ये सिंगलेट के इलेक्ट्रॉन्स है या ट्रिपलेट के। देखिए +½ -½ +½ जो अपवर्ड स्पिन होती है, जिसकी उसकी हम +½ लेते हैं, और जिसकी डाउनवर्ड स्पिन होती है उसकी -½ अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो ये बनेगा 0। तो 2 × 0 + 1
इक्वल टू 1, तो ये क्या है हमारे सिंगलेट कार्बीन की, ये हमारी सिंगलेट कार्बीन की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस, इसके लिए निकालिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, इसे तो आपस में कैंसिल आउट कर दो, प्लस हाफ माइनस हाफ से, ये क्या बने प्लस हाफ 1, 2 × 1 + 1 = 3, तो ये किसकी है, ट्रिपलेट कार्बीन की रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों देखो, सिंगलेट और ट्रिपलेट को अब हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ये आपकी p ऑर्बिटल HH, ये आपकी सिंगलेट की रिप्रेजेंटेशन है। ट्रिपलेट की रिप्रेजेंटेशन ये है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो बच्चों, ट्रिपलेट में जो हमने रिप्रेजेंटेशन की थी वो ऐसे की थी ना, 1 2 1 1, मीन्स अलग अलग p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आपके p ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन है। और जो सिंगलेट में हमने p ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन की थी वो कैसे की थी, ऐसे, एक में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इस p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 1 2 3 sp2, ये दोनों आपके क्या है, प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए 1 1 sp, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती है तो आप मेरी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देख सकते हो। 1 1, स्टेक नंबर क्या हुआ 2, तो sp की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, ठीक है। तो जो आपकी ट्रिपलेट कार्बीन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है और लीनियर उनकी ज्योमेट्री होती है, बट इन सम केसेस इट कैन बी sp2। और बच्चों देखो, इसकी sp2 आई है, sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। जो सिंगलेट कार्बीन है उनकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है और जो ट्रिपलेट कार्बीन है उनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देखना, उसमें ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करनी है और हाइब्रिडाइजेशन, वो दोनों चीज़ें समझाई हुई हैं डिटेल में। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन, कि सिंगलेट कार्बीन ज़्यादा स्टेबल है या ट्रिपलेट कार्बीन ज़्यादा स्टेबल है, हमें कैसे पता चलेगा। ऑफ कोर्स जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव करेगी नेचर में, जिसकी स्टेबिलिटी टाइम कम होगा वो कम टाइम सर्वाइव करेगी। तो जिसका कम टाइम होता है बच्चों वो जल्दी रिएक्ट करती है स्पीसीज़, और जिसका थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है स्पीसीज़ का वो ज़्यादा टाइम थोड़ा लेट रिएक्ट करती है। अब देखिए मल्टीप्लिसिटी के बेस पर, फर्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिसिटी के बेस पर अगर हम डिस्क्राइब करें ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है या सिंगलेट, हमेशा ट्रिपलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन सिंगलेट। हमने ऐसा क्यों बोला, जैसे जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है ऐसे ऐसे ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। कोई भी स्पीसीज हो, यहाँ पर हम कार्बन का केस ले रहे हैं, कोई और भी अगर केस है वहाँ पर भी अगर आप मल्टीप्लिसिटी देखोगे तो ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होगी देन सिंगलेट। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर किसी कार्बीन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सिंगलेट स्टेबल है या ट्रिपलेट। देखिए RCH, ये हमारी देखो कार्बीन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास लोन पे है, इसे डोनेट कर सकता है। जब इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो क्या होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो सिंगलेट स्पीसीज है, सिंगलेट कार्बन है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी देन ट्रिपलेट। हमेशा याद रखना, अगर कार्बन के बिसाइड लोन पेयर एटम है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उस केस में सिंगलेट स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में इजीली पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि कौन सी कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट या सिंगलेट। इसलिए ये तीनों फैक्टर ध्यान से याद रखना, ठीक है। थर्ड फैक्टर हमारा आता है स्टेरिक इफेक्ट। अब बच्चों देखो, मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको बताना है कि ये सिंगलेट स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगी इसमें या ट्रिपलेट। बच्चों जैसे जैसे स्टेरिक इफेक्ट आई मीन टू से क्राउडिंग पड़ती है कार्बन के आसपास
उस कंडीशन में जो आपकी सिंगलेट कार्बिन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन ट्रिपलेट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ, आपको फाइंड आउट करना है कि सिंगलेट स्पीसीज कौन सी कार्बिन ज़्यादा स्टेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन CF2, CCl2, CBr2, CI2। अब आपको बताना है कि कौन सी कार्बिन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो बच्चों, इसमें ना आपको ये फैक्टर नहीं लगाना कि -I लग रहा है तो ये लेस स्टेबल होगी, ये लेस स्टेबल होगी, फिर ये ज़्यादा स्टेबल, फिर ये ज़्यादा स्टेबल, नहीं। इसमें आपको देखनी है ओवरलैपिंग। इसमें 2p की ओवरलैपिंग है, इसमें 2p 3p की ओवरलैपिंग है, इसमें 3p 4p की ओवरलैपिंग है, और इसमें 2p 5p की ओवरलैपिंग है। सॉरी, यहाँ भी 2 है। ठीक है बच्चों, तो आपको देखनी है किसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, आप हमेशा याद रखना जो हैलोजन फैमिली होती है उसमें -I इफेक्ट तो वो शो करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर तो होती है, लेकिन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 2p ओवरलैपिंग है, फ्लोरीन इजीली उसकी 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, देन क्लोरीन कर सकता है। लेकिन जो ब्रोमीन और कार्बन का है उनमें बहुत ज़्यादा उनके ऑर्बिटल्स के साइज डिफरेंस आ जाएंगे, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, बेशक वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इन बेसिस पर हमारी CF2 यानी फ्लोरोकार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगी, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडीन। ठीक है, अब इसमें बताइए कौन सी कार्बिन स्टेबल है। इसमें आपको बताना है कि ये सिंगलेट कार्बिन का फॉर्मेशन करेगी या ट्रिपलेट का, बताइए ये स्पीसीज। अभी हमने देखा कि अगर कार्बिन के बिसाइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है तो उस केस में हमारी सिंगलेट कार्बिन का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, और वो स्टेबल भी होगी। थर्ड, अब देखो बच्चों, सबसे पहले कौन फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप किसी स्टेबल चीज़ को बना रहे हो तो वो जल्दी फॉर्म होना चाहेगी, लेकिन अगर कोई कंपाउंड पहले ही स्टेबल है, कोई मॉलिक्यूल पहले ही स्टेबल है, बाद में आप उसे डिस्टेबल कर रहे हो, क्या वो होना चाहेगा? नहीं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। उन्हें टाइम लगेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी। लेकिन अगर कोई पहले ही अनस्टेबल है, बेचारी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, उसके साथ हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या करेगी, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करेगी जो कार्बिन है। तो इसलिए सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगी देन ट्रिपलेट। अगर मैं इस केस की बात करूं, इसमें बताइए क्या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? नहीं है ना, इस स्पीसीज में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जिसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगी देन सिंगलेट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। बच्चों, प्रिपरेशन और फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और स्टीरियो केमिस्ट्री भी प्रोडक्ट की क्या होगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी होगी है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।